हेलो दोस्तों, फैशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड। डिफेक्ट तो दोस्तों आपको ये बता दो कि इम्परफेक्शन भी कहते हैं। तो दोस्तों डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, तो पॉइंट डिफेक्ट होता है, एक लाइन डिफेक्ट होता है। तो पॉइंट डिफेक्ट के बारे में देखते हैं दोस्तों, क्या है पॉइंट डिफेक्ट। द डेविएशन और इरेगुलरिटीज एग्जिस्ट फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सबस्टांस। किसी क्रिस्टलाइन सबस्टांस की आइडियल अरेंजमेंट में किसी एक पॉइंट पे डेविएशन या इरेगुलरिटीज दिखना, एग्जिस्ट होना, उसको हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? पॉइंट डिफेक्ट। तो चलिए जान लेते हैं पॉइंट डिफेक्ट के कितने टाइप होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट के तीन टाइप होते हैं दोस्तों: सिस्टेमैटिक डिफेक्ट, नॉन सिस्टेमैटिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके दोस्तों, अब जान लेते हैं लाइन डिफेक्ट किसको कहते हैं। द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट एग्जिस्ट इन द एंटायर रो। एंटायर रो मतलब दोस्तों, एंटायर का मतलब क्या होता है? संपूर्ण, ठीक है, पूरा, पूरी रो ऑफ लैटिस पॉइंट। द डिफेक्ट इज कॉल्ड, मतलब दोस्तों इसका कहने का लीनियर डिफेक्ट क्या होता है कि डेविएशन या इरेगुलरिटीज मिलती है किसी आइडियल अरेंजमेंट की किसी पूरी रो में, एंटायर रो में, उसको हम लीनियर डिफेक्ट कहते हैं, लाइन डिफेक्ट कहते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट के टाइप को एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, जिसमें सबसे पहला है सिस्टेमैटिक डिफेक्ट। तो देखते हैं सिस्टेमैटिक डिफेक्ट किसे कहते हैं। दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द सिस्टेमेट्री द defect. They are also called इंट्रिंसिक एंड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या। तो स्टोइचियोमेट्री को हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं? स्टोइचियोमेट्री को दोस्तों हम ऐसे कह सकते हैं, मास से लेकर के या फिर इंटरनल एनर्जी से लेकर के ऐसे कह सकते हैं कि मतलब स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जिसके कारण किसी सबस्टांस के बीच में, सबस्टांस के मास में या फिर एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है दोस्तों कि किसी भी डिफेक्ट की स्टोइचियोमेट्री में डिफरेंट नहीं आएगा, जिसको हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के कितने टाइप होते हैं। तो दोस्तों स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के चार टाइप होते हैं: वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टाइन डिफेक्ट, फ्रिंकल डिफेक्ट एंड स्टोच्की डिफेक्ट दोस्तों। तो दोस्तों वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं हम। When in a crystalline substance some of the lattice side are vacant। जब क्रिस्टलाइन सबस्टांस में कुछ लैटिस साइड वैकेंट होती हैं, खाली होती हैं, द क्रिस्टल इज सेड टू बी वैकेंसी डिफेक्ट। जब हम उस क्रिस्टल में कहते हैं कि इसमें वैकेंसी डिफेक्ट है। दिस रिजल्ट डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सबस्टांस। इस रिजल्ट के कारण सबस्टांस की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। दिस डिफेक्ट कैन आल्सो डेवलप व्हेन अ सबस्टांस इज हीटेड। जब सबस्टांस को हीट करते हैं तो वैकेंसी डिफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि दोस्तों आपको दिख रहा है, ये सबस्टांस का फिगर है इस तरीके से। तो इसमें जो है दोस्तों ये फिलअप हुआ पड़ा, लेकिन दो मॉलिक्यूल्स की स्पिन लैटिस साइट है वो वैकेंट है, तो इसको हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो नेक्स्ट दोस्तों है इंटरस्टाइल डिफेक्ट। इंटरस्टाइल डिफेक्ट क्या होता है? व्हेन सम क्रिस्टलाइन constituent particles when some constituent particles are present in the interstitial side the crystalline is said to interstitial defect। तो दोस्तों कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसको मॉलिक्यूल्स एटम और आयन कहते हैं, जिसमें हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, वो इंटरस्टाइल मतलब इन एटमों के बीच में होंगे, तो उस डिफेक्ट को हम कहेंगे इंटरस्टाइल डिफेक्ट। बोथ डिफेक्ट वैकेंसी एंड इंटरस्टाइल डिफेक्ट शो इन नॉन आयनिक सोडियम सॉरी दोस्तों, सोडियम कह रहा हूँ, सॉलिड। ये दोनों जो हैं डिफेक्ट दोनों सॉलिड में, आयनिक सॉलिड में देखने को मिलते हैं। अब तीसरा दोस्तों है फ्रिंकलाइन डिफेक्ट। फ्रिंकलाइन डिफेक्ट क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। इफ एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड इट ऑक्यूपाइड द, तो दोस्तों मैंने क्या बोला, इफ एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड एंड इट ऑक्यूपाइज द इंटरस्टाइटल साइड, दिस डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड डिसोल्यूशन। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रिंकल डिफेक्ट। फ्रिंकल डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड तो इसे इस फ्रिंकलाइन डिफेक्ट को दोस्तों डिलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। इट डज नॉट चेंज इन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। इसमें जो क्या होता है, सॉलिड की डेंसिटी चेंज नहीं होती है दोस्तों। अब जैसे हम बात करें वैकेंसी डिफेक्ट की, तो इसमें दोस्तों डेंसिटी जो है डिक्रीज होती है, और इसमें हम फ्रिंकलाइन की बात करें तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर हम इंटरस्टाइल की बात करें तो उसमें
डेंसिटी इंक्रीज होती है। और हम बात करें फ्रिंकलाइन डिफेक्ट की, तो उसमें डेंसिटी बिल्कुल चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट जैसी थी वैसी रहती है। अब हम बात करेंगे दो से चौथे पॉइंट की, सोच की डिफेक्ट। तो सोच की डिफेक्ट क्या होता है? इफ इन एन एनायन क्रिस्टल ऑफ द टाइप A plus B minus equal number of cation and anion are missing from its their lattice site। तो मतलब दोस्तों किसी भी क्रिस्टलाइन सबस्टांस के में एनायन और कैटायन इक्वल नंबर ऑफ मिसिंग होते हैं फ्रॉम इट्स लैटिस साइड, तो हम उस डिफेक्ट को सोच की डिफेक्ट कहते हैं। जैसे दोस्तों देखा जाए कि यहाँ पे एक एनायन मिसिंग, प्लस चार्ज मिसिंग है, और यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे प्लस चार्ज मिसिंग है और यहाँ पे माइनस चार्ज मिसिंग है। तो दोस्तों सोच की डिफेक्ट क्या था? इक्वल नंबर ऑफ एनायन और इक्वल नंबर ऑफ कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड, तो उसको हम कहेंगे सोच की डिफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे नॉन सोचोमेटिक डिफेक्ट। नॉन सोचोमेटिक डिफेक्ट में क्या होता है दोस्तों कि जो सोचोमेट्री ऑफ सॉलिड होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्रिस्टलाइन सबस्टांस की सोचोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। तो नॉन सोचोमेट्रिक डिफेक्ट के भी दो टाइप होते हैं दोस्तों। तो वो क्या होते हैं? मेटल एक्जिस्ट और दूसरा क्या होता है? मेटल डेफिशिएंसी। तो पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे मेटल एक्जिस्ट कैसे होता है। मेटल एक्जिस्ट दिस में अकर इन आइदर ऑफ द टू वे। ये जो होता है मेटल एक्जिस्ट, ये दो तरीके से होता है, बाय एनायन वैकेंसी, बाय द प्रेजेंट ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टाइल साइड। दोस्तों ये दो तरीके से होता है। एक तो होता है एनायन मिसिंग होने से, जब मिसिंग कह रहा हूँ, वैकेंसी होने से, एनायन की वैकेंसी होने से, और दूसरा क्या है कि इंटरस्टाइल कैटायन के उसके लैटिस साइड के अंदर आने से होता है। तो बाय एनायन वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो ये रहा, अ नेगेटिव आयन मे बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड लीविंग अ होल, और एक होल आ जाएगा विच इज ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन। जैसे कि दोस्तों देखा जाए, हमें ये वो है क्रिस्टलाइन सबस्टांस, तो इसमें देखो दोस्तों एक नेगेटिव चार्ज मिसिंग है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, जिसके कारण होल प्रोड्यूस हो गया है। अब हम पढ़ेंगे बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टाइटल साइट। मेटल एक्जिस्ट में आल्सो बी कॉज बाय एन एक्स्ट्रा कैटायन occupy the interstitial side and electron present in another interstitial site. The defect is similar to Frenkel defect। तो दोस्तों इस डिफेक्ट में क्या है कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक इंटरस्टाइल में पॉजिटिव चार्ज और एक इंटरस्टाइल में नेगेटिव, इंटरस्टाइटल साइड में नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ऐसे डिफेक्ट को हम मेटलिक डिफेक्ट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम कहेंगे मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी की बात करें दोस्तों, क्या होती है? दिस डिफेक्ट ऑकर्स व्हेन द मेटल शो वेरिएबल वैलेंसी दैट्स इन ट्रांजिशन मेटल। तो मेटल डेफिशिएंसी दोस्तों ट्रांजिशन मेटल में देखी जाती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि द डिफेक्ट यूजुअली occur due to the missing of an cation from its lattice site and the presence of the cation having charge। दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज मिसिंग है, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डबल है। तो दोस्तों ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं मेटलिक डिफेक्ट, जो कि ट्रांजिशन मेटल में देखा जाता है।